औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज बल्कि यूनिट हमारा 7 था और इसमें एक्सरसाइज हमारी 7.3 थी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें वो कहता है फाइंड ज़कात ऑन दी फॉलोइंग अमाउंट। वो कहता है ज़कात फाइंड करें। ये जो मैंने अमाउंट आपको दी हुई है, ये मैंने जो रुपीज़ आपको दिए हुए हैं, इसको फॉलो करते हुए आप ज़कात फाइंड करें। तो इसके लिए पहली तो बात ये है, आपको ज़कात के बारे में थोड़ा सा, वैसे तो आपको पता ही है, मुसलमान को पता ही होता है, तो थोड़ा सा मैं इसकी वो डेफिनेशन बता दूँ आपको। यहाँ पे ये कहता है ज़कात इज़ वन ऑफ दी 5 पिलर ऑफ इस्लाम। वो कहता है ये 5 रुकन में से, 5 रुकन में से एक ये पिलर है, रुकन है। तो मुस्लिम गिव ज़कात टू ओबे अल्लाह's ऑर्डर। इट इज़ अ रिलीजियस obligation on the Muslims to pay 2.5% of their wealth। वो कहता है वो जो ज़कात देते हैं वो अल्लाह के हुक्म से जो ज़कात देनी होती है, और वो वेल्थ का कितना परसेंट होता है? 2.5%। ठीक है जी। जितनी उसके पास दौलत है उसका 2.5% उसने ज़कात के लिए निकालना होता है। टू हेल्प द पुअर एंड नीडी मेंबर्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, यानी कि मुसलमानों की सोसाइटी में जो गरीब है या ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देने के लिए अपनी दौलत का वो 2.5% वो उसे निकालना होता है। ठीक है जी। ये चीज़ें थी। मज़ीद आगे हम अब इसी तरह क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो उसने हमें वेल्थ दी हुई है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। देखिए पार्ट नंबर 1 है, तो ये मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, और इसका हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने ज़कात फाइंड करनी है कि इसमें से जितने ये पैसे हैं वो कितनी, यानी कि 2.5% के हिसाब से वो इसमें से कितने पैसे ज़कात के लिए निकालेगा। ठीक है जी। तो ये टोटल 35,000 है, तो इसमें से हमने उसे बताना है कितनी ज़कात वो देगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद लिख लेते हैं टोटल वेल्थ है जो उसकी, टोटल वेल्थ लिख लें, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लें, टोटल रुपीज़ लिख लें, जो आपका यानी कि दिल करता है वो लिख लें। तो उसके बाद रुपीज़ है 35,824। ये जी हमारे पास पैसे हैं उसके पास। तो इसमें से हमने रेट ऑफ ज़कात है जो, वो मैंने अभी आपको बताया है। रेट ऑफ ज़कात का रेट जो है वो 2.5% है। ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5, इस परसेंटेज की जगह पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 100, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए। ठीक है जी। तो इसके बाद आप यहाँ पे जो टोटल उसने ज़कात देनी है तो उसकी अमाउंट हमने बतानी है। तो आप यहाँ पे लिखें अमाउंट ऑफ ज़कात। ठीक है जी। ज़कात की जो अमाउंट बनती है वो आपने यहाँ पे बता देनी है। वो 2.5% ऑफ किस पे है जी? रुपीज़, कितने रुपीज़? 35,824। इतने पे वो कितनी बनती है ज़कात, वो हम उसे बताएंगे 2.5 ओवर मैंने ये लिखा है ज़कात का, यहाँ पे 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई जो टोटल हमारे पास उसने दौलत है, उसकी वेल्थ है, वो लिख देंगे यहाँ पे हम। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, या फिर पहले आप कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें और 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा जी। जी अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 35,000 को 2.5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 89560, और डिवाइड ये वाला जो 100 है ये वैसे का वैसा लिख दिया। अब इसको जब आप 100 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 895.60। ठीक है जी। ये हमारा
आंसर आ गया। जो उसने अमाउंट ऑफ ज़कात देनी है वो हमारे पास ज़कात, ठीक है। ये इतनी ज़कात, इसमें से वो इतनी ज़कात देगा, 895.60 पैसे है जो इसके ना, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन, पार्ट 2। पार्ट 2 में यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पे उसने जो हमें पैसे दिए हुए हैं वो मैं लिख रहा हूँ 678,740, ठीक है जी। ये उसने हमें टोटल अमाउंट दी हुई है, तो आप इसको सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे लिख लें टोटल अमाउंट। मैंने आपको बताया है अमाउंट लिख लें, वेल्थ लिख लें, रुपीज़ लिख लें, जो आपको बेस्ट लगता है वो लिख लेंगे। यहाँ पे ये 6,78,000 और 740 है, ये हमारे पास टोटल वेल्थ है उसकी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर रेट ऑफ ज़कात है, जो रेट ऑफ ज़कात है जो वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, जो हमने पीछे पढ़ा था ओवर 100, ठीक है जी। अब हमने अमाउंट ऑफ ज़कात बतानी है, ये भी सेम वैसे ही था, अमाउंट ऑफ ज़कात, तो आप 2.5% पे ऑफ कितने पैसे हैं जी, ₹678,740, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने उसे ज़कात बताना है, तो इस परसेंटेज का आपने क्या लिख लिया 100 और मल्टीप्लाई 678,740, ठीक है जी। अब आप इस एक ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कैंसिल कर दें, ठीक है। ये जो बाकी हमारे पास बच गया है, इसको आप 2.567,874 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 पे आप क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। जब आप 2.5 मल्टीप्लाई 67874 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 169,685। जब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये आ गया, और 10 पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16968.5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी हमारा। ये इसके रुपीज़ बनते हैं, ठीक है जी। इतनी वो इसमें से 6 लाख में से 6,78,000 में से वो इतने पैसे देगा ज़कात के लिए, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम ही इसी तरह है जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किए हैं, पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 किया है, सेम वैसे ही होगा ये। अली सेव्ड अर्लियर सेविंग, अली जो सेविंग करता है, अली सेविंग, अलीज सेविंग, आप ये लिख लें अली सेविंग। जो अली की सेविंग है वो कितनी थी, मैं डाटा इसमें लिख रहा हूँ आपके लिए 40, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 में ये लिखा हुआ है। और फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, यहाँ पे भी यही कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करें, तो मैं डायरेक्ट इसके लिए रेट ऑफ ज़कात जो होगा मैं वो लिखूँगा यहाँ पर, रेट ऑफ ज़कात। तो रेट ऑफ ज़कात उसने तो नहीं यहाँ पे बताया हो, लेकिन हमें पता है जो रेट ऑफ ज़कात है वो फिक्स है, वो यही रहेगा 2.5%, ठीक है। इतनी दौलत में से इतना इसका ये परसेंटेज है, ठीक है जी। अब हमसे अमाउंट ऑफ ज़कात पूछ रहा है, तो हमने अमाउंट ऑफ ज़कात
2.5% ऑफ ₹40,040। ठीक है जी। तो इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तुम्हारे पास 2.5/100, ये जो परसेंटेज का मैंने 100 लगा दिए जहाँ पे, और मल्टीप्लाई 40,040। ठीक है जी। अब ये जो 1 ज़ीरो है वो इस 1 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी जो हमारे पास बच गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पर क्या कर देंगे, डिवाइड। वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 4004 डिवाइड 10। ठीक है जी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 010, ये हमारे पास आंसर आया जी। सॉरी, अभी आंसर नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, ये 10 पे इनको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 1 ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा ₹1001। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको मैं इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। उसमें फ़र्क है कि ये किस तरह होना है। यहाँ पे ये फ़र्क है। यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है मदीहा पेड ₹1225.50 एज ज़कात। वो कहती मदीहा एक यानी लड़की है, वो मदीहा ने इतनी ज़कात पेड कर दी है। पेड मीन यानी अदा कर दी है, दे दी हुई है ज़कात इतनी। तो यहाँ पे हमसे क्या कहता है, वो कहता है फाइंड दी टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने टोटल अमाउंट हमें बताई हुई थी, तो हमने क्या निकालना होता था, ज़कात निकालनी होती थी। अब यहाँ पे ये नहीं है, उसने ज़कात ये दी है और इसमें से वो कहता है कि हमें जो इस ज़कात का टोटल पैसे कितने थे वो हमें बता दें। वो 5 लाख या 2 लाख या जितना भी बनता है, वो कहता मुझे इसकी टोटल अमाउंट मुझे बताएं कि कितनी बन। तो ये होगा इसके थोड़ा सा उलट ये होगा। तो मैं इंशाल्लाह ये करता हूँ, सोल्यूशन की तरफ आते हैं इसके। उम्मीद है आपको कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। तो यहाँ पे आप लिख लें कि मदीहा पेड ज़कात, जो उसने यानी कि ज़कात दी है वो लिख लें आप। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ज़कात पेड, यानी जो उसने ज़कात पे कर दी है वो लिख लें यहाँ पे। कितनी थी उसकी, 1225 रुपये 50 पैसे ये थी जी इसकी ज़कात उसने जो पे की है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड दी टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, उसने हमसे कहा है। ठीक है जी। अब डायरेक्ट इसके सोल्यूशन की तरफ ही, ये सोल्यूशन ही है खैर। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा रेट ऑफ ज़कात। तो रेट ऑफ ज़कात जो है वो भी यहाँ पे भी वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। अब अगर 100 रुपये के पीछे जो ज़कात होती है वो 2.5% होती है, तो अब हमसे वो टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो हम अगर यहाँ पे पीछे भी हमने वैसे इस तरह क्वेश्चन किए थे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इफ़ ज़कात, अगर उसकी ज़कात है जो RS 2.5% हो, तो देन उसकी जो वेल्थ है वो क्या होगी। ठीक है जी। यानी अगर वो कहता है 2.5% ज़कात हो, तो देन वो 100 जो है उसकी ज़कात हो, 100 में से कितनी परसेंट
2.5%। तो अगर 1 रुपया होगी तब ये क्या होगा, ये उलट हो जाएगा। कैसे मतलब, इफ़ ज़कात इज़ ₹1 हो तो देन उसकी जो वेल्थ है वो क्या होगी, वो 2.5। ठीक है जी। ये उसकी 1 रुपये पे अगर मैं ज़कात 1 रुपये के लिए निकाल लूँ तो उसकी हम क्या करेंगे कि जो 100 है उसको डिवाइड कर देंगे उसकी परसेंटेज पे, जो उसने परसेंटेज हमें दी है, यानी 2.5% दी है, तो उस पर हम क्या कर देंगे, इसको 100 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। अब अगर उसके पास टोटली जो हमने उसे टोटल अमाउंट बतानी है, चूँकि तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल अमाउंट। अब हम उसे जो है टोटल अमाउंट बतानी पड़ेगी, तो इसी परसेंटेज में हमने 2.5 मल्टीप्लाई में उसने ज़कात जो पे की है वो 1225 रुपये 50 पैसे थे, 1225 रुपये 50 पैसे। ठीक है जी। आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और 2.5 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो उसकी टोटल अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगी जी। आप जब 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1225550 ये आ जाएगा, और आप क्या करेंगे 2.5 पे इसको डिवाइड कर देंगे आप 2.5। तो जब आपने इस टोटल अमाउंट निकालने के लिए 2.5 पे डिवाइड किया तो आपके पास 49,020 रुपीज़ आ गए जी। उसके पास टोटल जो अमाउंट थी, टोटल अमाउंट उसके पास 49,020 रुपीज़ थी, उसमें से उसने इतनी ज़कात दी है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल अमाउंट। ठीक है जी। ये हमारे पास अब इसका क्वेश्चन नंबर, बल्कि पार्ट नहीं है आगे हमारा, आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 4, वो करेंगे हम जी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नोट किया है। तो इसमें क्या है कि वो कहता है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है फाइंड दी टोटल अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, वो कहता है टोटल अमाउंट बतानी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल अमाउंट बताई है, सेम वैसे ही इसको इन क्वेश्चनों को भी करना है। क्योंकि यहाँ पे उसने ज़कात है जो वो पे कर दी हुई है, ज़कात पहले दे दी है। वो कहता है इसमें से मुझे निकाल के दें कि टोटल अमाउंट उसके पास कितने थे और ये उसने इतनी ज़कात दी है। तो इसको भी वैसे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे ज़कात पेड, जो उसने अमाउंट ऑफ यानी कि जो ज़कात उसने पे कर दी है सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ ज़कात की जो टोटल अमाउंट है वो 612 रुपये बनती है। ठीक है जी। इस पे जो रेट है, रेट ऑफ ज़कात, वो आपको मैंने बताया है वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, 2.5% ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम उसे ये बताएंगे कि अगर जो है ज़कात ऑफ ₹2.5%, देन जो उसकी वेल्थ है या जो उसकी अमाउंट है वो क्या होगी, वो हम उसे बताएंगे कि 100 रुपीज़ होगी। ठीक है जी। जब 2.5% उसके या 2.5 रुपये में 100 के पीछे ये 2.5 रुपये % होगी, और अगर उसकी ज़कात है जो 1 रुपये हो, सेम वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ऐसे ही इज़
रुपीज़, ये आप लिखेंगे तो आपको जो है इन स्टेप के नंबर मिलेंगे आपको ना। देन उसकी वेल्थ जो 100 डिवाइड 2.5%, ठीक है जी। यानी इसका उलट हो जाएगा। अगर 1 रुपीज़ होगा तो हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ के लिए जो उसमें उसकी वेल्थ बनती है 100 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये की जो उसकी ज़कात दौलत बनती है 1 रुपये के लिए, जो उसकी टोटल पैसे बनते हैं वो ये बनेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर वो ज़कात दें, कितनी ज़कात दें जी, इफ़ वो कह रहा है उसने जो ज़कात दी है हमने उसे बताना है। अब उसने यहाँ पे ज़कात जो दी है 642 रुपये, और देन उसकी क्या होगी, देन वेल्थ क्या होगी, ये हमने उसे बताना है कि अगर 1 रुपया है उस पर उसकी जो वेल्थ है, जब हम 100 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वो टोटल वेल्थ आ जाएगी। तो अगर वो इतनी ज़कात पेड कर रहा है, इतनी ज़कात दे रहा है, तो तब उसकी दौलत क्या होगी, हमने उसे 100 2.5 मल्टीप्लाई जो उसने ज़कात दी है 42, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 64200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा ये, और 2.5 पे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो उसकी टोटल अमाउंट है वो आ जाएगी जी, ठीक है जी। जी जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेट से तो आपके पास 680, ये उसके पास टोटल जो है दौलत है वो उसकी पैसे आ गए टोटल, ठीक है जी। 25,680 में से वो 642 रुपये ज़कात देता है जी, ठीक है जी। अब इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ, वैसे इसका पार्ट नंबर 2 मुझे लगता है पेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, चले लिख लेता हूँ। ₹356.50, ठीक है। ये जो है वो पैसे पे कर रहा है, तो इस पे जो ज़कात उसकी बनती है तो आप इसके लिए लिखेंगे जो उसकी अमाउंट ऑफ टोटल ज़कात है, अमाउंट ऑफ ज़कात ₹356.50, और ये वो ज़कात पेड कर रहा है। तो ज़कात पेड, यहाँ पे पेड भी लिख दें चले, क्योंकि ज़कात उसने पे कर दी है। तो यहाँ पे जो रेट है उसका, रेट ऑफ ज़कात वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। तो अगर यहाँ उसे बताएंगे इफ़ अपना ज़कात कितनी देता है, ज़कात इज़ 2.5 रुपये 2.5, तो देन वेल्थ, देन उसके पास जो दौलत है वो क्या होगी, टोटल 100 रुपीज़ होगी। और अगर वो इफ़ ज़कात इज़ ₹1, यानी अगर वो 1 रुपया ज़कात देता है तो 1 रुपये पे उसकी जो ज़कात टोटल होगी, देन दौलत जो होगी उसके पास ना, वो आप 100 को डिवाइड 2.5 पे करेंगे तो उसके पास टोटल जो उसकी दौलत है वो आ जाएगी, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे वो पे कर रहा है इफ़ ज़कात, अगर वो इज़ रुपीज़ कितने दे रहा है जी, 356.50, इतने रुपये अगर वो दें तो देन उसकी दौलत क्या होगी, देन वेल्थ, देन हम उसे बताएंगे यहाँ पे
कि 100 2.5 और मल्टीप्लाई जो उसके पास उसने ज़कात दी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है जी। अब जब इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 6 5 0 आपके पास ये आ जाएगा, और 2.5 जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 14,260 रुपीज़। ठीक है, ये जो है उसकी अपना टोटल अमाउंट थी, ये उसकी आ गई। ठीक है जी। अब इसी का पार्ट 3, मुझे उम्मीद है कि पार्ट 3 है जो इसका वो आप लोग कर लेंगे सेम वैसे ही जैसे मैंने पार्ट 1 और 2 किया है। अगर फिर भी ना समझ आए तो मैं इंशाल्लाह आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट है तो ये हम करते हैं क्वेश्चन 5 जी। तो यहाँ पे हम इसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है अब्दुल कादिर obtained a total production of 250 mound of rice from his agriculture land. Find the amount of ushur he will have to pay if the rate of rice rupees 3200 per mound. एक मोड पर वो कहता है अगर इतने रुपए उसका रेट हो तो मुझे फाइंड करके दें कि उशर उसका क्या होगा। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उशर होता क्या है, और दूसरी बात इसमें जो है वो आपको मोड का पता हो कि व्हाट इज़ अ मोड। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 67 पे लिखा हुआ है। वो कहता ये देखें, डू यू नो 1 मोड इक्वल टू 40 kg। तो यानी एक मन जो हम जिसे कहते हैं, एक मन इक्वल टू किसके होता है 40 किलोग्राम के। ठीक है ना जी। तो ये है मोड। ठीक है, उम्मीद है मोड का पता चल गया होगा आपको। तो यहाँ पे अब उशर के बारे में थोड़ी सी हमने डेफिनेशन पढ़नी है, फिर इंशाल्लाह हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इन दिस मुस्लिम इकोनॉमिक सिस्टम एवरी फार्मर पे टू 10th पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ऑन हिज लैंड। ठीक है जी। वो कहता है टोटल जो उसका लैंड का प्रोडक्शन हुआ है उन्हें जो, यानी उन्होंने राइस यहाँ पे क्रॉप लिखा हुआ है, राइस लिखे हों या क्रॉप लिखे हों, तो उस जगह के वो 10% उसका हिस्सा देता है। उसमें से उसको क्या कहते हैं जी, उशर कहते हैं। तो जैसे गंदम होती है या चावलों पे वो 10% दे तो उसको क्या कहते हैं, यानी उसको गरीब जो नीडी लोग होते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को। यहाँ पे देखें दिस पार्टिसिपेशन ऑफ अ मुस्लिम फार्मर, जो मुसलमान का किसान है, टू हेल्प दी नीडी ऑफ यानी ज़रूरतमंदों को, टू सोसाइटी इज़ कॉल्ड उशर। ठीक है जी। वो अपनी प्रोडक्शन में से क्या करता है, गंदम में से कोई 10% जो है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सो उशर इज़ पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है जी। यानी जितनी वो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी गंदम में से वो 10% है वो गरीबों को दे देता है। तो उसमें जो है वो मुनाफा ही होता है, वैसे नुकसान तो नहीं है इसमें कोई भी। तो अल्लाह पाक पसंद करते हैं इन चीज़ों को। तो हमारे क्वेश्चन में भी वो यही कह रहा है। तो हम इंशाल्लाह मैं ये क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे आप जो है उसकी क्वांटिटी यानी जो उसने टोटल क्वांटिटी है उसकी वो 250 है। इतने उसने ना इतने मन चावल जो निकाले हैं इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ तो आप लिख लें टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो चलें यही लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। टोटल प्रोडक्शन जो उसने प्रोडक्शन टोटल निकाली है ऑफ राइस, कितने निकाले हैं जी 250 माउंट यानी 250 मन। चूँकि 1 हमें ये पता चल गया मोड क्या होता है, तो एक मोड इक्वल टू 40 मन होता है। तो इसका मतलब हुआ 250 मन होता है ये। तो राइस
अब यहाँ पे जो रेट उसने रेट ऑफ राइस जो बताया है, रेट ऑफ राइस पर माउंट, राइस पर जो रेट ऑफ राइस पर माउंट, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ पर माउंट, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू कितना है जी 3200, ठीक है। 3200 रुपये एक मन के लिए 3200 रुपये थे, 3200 रुपये की एक मन उसने चावल सेल की है। तो टोटल अमाउंट जो उसकी ना अपनी जो उसकी प्राइस बनती है टोटल राइस प्रोड्यूस्ड लिख लें या प्रोडक्शन लिख लें, जो उसने टोटल राइस है जो उसकी जो प्राइस बनती है वो हम उसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप क्या करेंगे, इतने मन है तो एक मन की है 3200 रुपये की एक मन बेची है, तो आप क्या करेंगे इसको 3200 को आप टोटल मन से 250 मोड बनती है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8,000,050, यानी 8 लाख रुपया इसका बन जाएगा टोटल अमाउंट। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में हमें देखें, उसने हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड दी अमाउंट ऑफ उशर की अमाउंट पूछी है, तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे रेट ऑफ उशर, इसमें से हमने उशर का 10% निकाल के वो देना है। तो रेट ऑफ उशर, तो मैंने पीछे आपको बताया है रेट ऑफ उशर कितना है जी 10%, तो अपना वो 10% है वो गरीबों को देता है जो, तो वो हमने बतानी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट, क्योंकि जो हमसे उसने पूछा है हमने वो ही करना है, अमाउंट ऑफ उशर, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ उशर ही हमसे उसने पूछी है, तो आप क्या करेंगे 10%, इस परसेंटेज का आप 100 लगा देंगे, यानी टोटल पे हमने परसेंटेज हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए। जब आप 8000 को 10 × 8000 करेंगे तो आपके पास 80,000 आ जाएगा जी, ठीक है जी। ये टोटल उसके जो है पैसे बन गए जी, ये 80,000 रुपये वो इसमें से उशर निकालेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें भी आपने क्या करना है, उसने कहा फाइंड दी उशर, हम इंशाल्लाह जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका कर लेंगे। बिल्कुल ये भी इजी है, जैसे हमने ज़कात फाइंड की थी वैसे ही ये क्वेश्चन है, तो आपने परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे 4 फार्मर पेड फॉलोइंग अमाउंट ऑफ उशर, तो अमाउंट ऑफ उशर वो कहता है वो फाइंड करें, तो फाइंड दी सॉरी वो कहता है जो पेड कर दी हुई है, जो पैसे उसने दे दिए हुए हैं उशर के, पेड कर दी हुई है वो है नीचे उसने दिया हुआ है, ये इतने उसने उशर दे दी हुई है। तो यहाँ पे फाइंड दी टोटल प्राइस ऑफ देयर क्रॉप इन ईच केस, तो हमने टोटल अमाउंट बतानी है, जैसे आपको मैंने ज़कात वाले क्वेश्चन करवाए हैं, जिसने मेरे पीछे से वीडियो देखी है उसे अच्छे से इसकी इंशाल्लाह समझ आएगी। तो हम यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ उशर आप लिख लें जो उसने पे की हुई है, ठीक है जी। जी जैसे मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पे उसने हमें अमाउंट बताई हुई है, अमाउंट ऑफ उशर पेड, जो उसने पे कर दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 4250 रुपये उसने उशर दे दिया हुआ है, ठीक है। टोटल अमाउंट हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पर रेट ऑफ उशर क्या है, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा सा जी, रेट ऑफ उशर है हमारे पास 10%, ठीक है जी। वैसे ही जैसे मैंने आपको ज़कात में बताया था, आपने अगर वो कहता है यहाँ पे आप ये लिखेंगे तो आपको ना चले अच्छे से नंबर आ जाएंगे, वैसे तो आप वैसे करते रहें तो आपके ना सॉरी हम यहाँ पे ज़कात नहीं दे रहे,
इफ़ उशर इज़ ₹10% हो तो देन वेल्थ, सेम वैसे ही जैसे पीछे मैंने किया है, ठीक है जी। देन उसकी वेल्थ क्या होगी, ₹100 होगी। और यहाँ पे हम कर लेते हैं आगे। इफ उशर इज ₹1 हो तो देन वेल्थ, देन उसकी जो वेल्थ है वो क्या होगी, आप 100 को डिवाइड करेंगे जब 10 पे, तो आपके पास जो वेल्थ आएगी वो उसकी ₹1 पे करने के बाद जो वेल्थ होती है वो होगी। तो इफ़ उशर इज़ कितने 42 और 50, अगर ये वो कर दे तो देन उसकी जो वेल्थ है वो क्या होगी, ठीक है जी। तो आप 100/10 मल्टीप्लाई 4250, जब आप इन दोनों 100 को और 4250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 425000 और 10 पे आप डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड किया तो आपके पास आ गया यहाँ पे 42500, ये हमारे पास जी उसकी टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। अब इसी का पार्ट नंबर 2 करेंगे। जी ये मैंने पार्ट नंबर 2 लिखा है उसका। तो यहाँ पे भी आप इसकी जो है अमाउंट ऑफ उशर पेड 3125 और रेट ऑफ उशर 10%, ठीक है जी। तो हम उसे बताएंगे कि इफ़ उशर इज़ 10 हो तो देन उसकी जो वेल्थ है वो ₹100 होगी। और अगर इफ़ उशर इज़ ₹1 हो तो देन वेल्थ इक्वल टू 10 को डिवाइड कर देंगे आप, 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपके पास ₹1 पे जो दौलत बनती है वो आ जाएगी आपके सामने। तो अगर वो उशर पे कर रहा है इस रुपीज़ कितना जी 3125 और तो देन उसकी वेल्थ क्या होगी, तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे 100/10 मल्टीप्लाई जो उसने पैसे पे किए हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन दोनों 100 को और 3100 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 312500 और ये 10 डिवाइड किया इस पे, तो आपके पास जो आंसर आ गया, जो उसकी टोटल अमाउंट आ गई 31250, ये हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है जी। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज के साथ हमारी मुलाकात होती है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर मैंने 2 भी कर दिया है, यानी पार्ट नंबर 2, 3 भी इसका पार्ट ऐसे ही है जैसे मैंने ये 2 किया है। तो इंशाल्लाह कोई अगर बात आपने पूछनी हो, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।